बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम लोग आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि दर्ज झेल वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें से आपने एक्स की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो आप पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया है कि क़ुव्वत लुगार्थों को क़ुव्वतनुमा में कैसे लिख सकते हैं या क़ुव्वतनुमा को लुगार्थम में। तो अब हम पहले इसको क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखेंगे। क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखने का तरीक़ाकार ये है, log 64 की बेस एक्स से बराबर 3 है। तो जो बेस होती है दूसरी साइड पे जो नंबर होता है वो बेस की क्या बन जाता है, पावर। तो हम लिख सकते हैं क़ुव्वतनुमा की शक्ल में 64 बराबर एक्स की पावर 3। अब हम 64 की तज़्ज़ी करें तो ये हमारे पास देखिए 64 तो 4 के लिहाज से करते हैं तो 4 एकम 4 4 6 24 और 4 4 16 है और इसके बाद 4 एकम 4। अगर 2 के लिहाज से करें फिर भी इसकी तज़्ज़ी हो जाएगी, लेकिन हमने 4 के लिहाज से कर दी। तो 4 की पावर आपके पास कितनी बन रही है, 1 2 3 बराबर एक्स की पावर भी 3 है। तो ताकतें दोनों की बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जो एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास वो 4 आ जाएगी। और अब नेक्स्ट जुज़ है सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ है, वो भी आपने क़ुव्वतनुमा शक्ल में लिखना है। काम वही है, 1 बराबर जो इधर बेस है दूसरी साइड वाला नंबर उसकी क्या बन जाता है, पावर। अब आपने ये बात जहन में रखनी है, हमने क़ुव्वतनुमा के क़वानीन पढ़ा है कि 1 की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये याद रखना। इसका मतलब है अगर हम लिख दें 5 की पावर 0 तो वो भी 1 के बराबर होगी। 3 की पावर 0 लिख दें तो वो भी 1, यानी कि कोई भी नंबर्स हो और या वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। तो इसी लिहाज से हमने लिख दिया इधर 5 की पावर 0 ये 1 के बराबर होती है, हमने लिख दिया है। और 5 की पावर x। देखिए नीचे वाले नंबर बराबर हैं तो इसका मतलब है उसकी जो पावर्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो x बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। और इसके बाद जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो log 8 है और बेस उसकी जो है x है बराबर 1 के। तो इसको आप क़ुव्वतनुमा शक्ल में लिख लें। क़ुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से, नुमा की शक्ल में लिखने से तो क़ुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से तो देखें हमारे पास वही 8 बराबर x की पावर की जो आ रही है वो 1 है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या होती है, 1। तो 8 की पावर भी हम 1 लिखते हैं तो 8 ही रहेगा, x की पावर भी 1 है। तो इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। पावर सेम है तो ये 8 पर x बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर 8 के आ जाएगा। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि log x की बेस 10 है और पावर -3 है। तो क़ुव्वतनुमा शक्ल में क्या करते हैं, जो log x है तो आपने इधर लिखना बेस है, दूसरी साइड पर जो भी नंबर होगा वो उसकी क्या बन जाता है, बेस की पावर। तो x देखें पावर माइनस में है तो इसको हम बटे में लिख दें तो ये किस में तब्दील हो जाएगी, जमा में। और 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को आपने 3 मरतबा ज़रब देना है। तो 10 10 100 और 100 को 10 के साथ ज़रब दें तो 1000 आ जाए। इसी तरीके से जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 5 में कहा गया है कि log x की बेस 4 है बराबर है 3/2। तो उसको आप क़ुव्वतनुमा शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, x
बराबर 4 की पावर 3/2। सबसे पहले 4 की हमने तस्दीक की तो 2 2 4 होते हैं, 2 की पावर 2 और ज़रब 3/2 है। देखें एक नंबर हो उसकी पावरें हैं और 2 हों तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, ज़रब। तो 2 ज़रब 3/2, 2 को 2 के साथ हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास x बराबर 2 की पावर 3, 3 एकम 3 हो जाएगा बटा 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 3 हमने लिख दिया। 2 के पावर 3 का मतलब है कि x 2 को हमने 3 मरतबा ज़रब देना है, 2 ज़रब 2 ज़रब तो यानी 2 2 4 4 2 8। इस तरीके हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उसका भी तरीक़ाकार वही है जो क़ुव्वत नुमा शक्ल में लिखने से। तो 1024 बराबर आ जाएगा 2 की पावर x। अब देखें 1024 है तो इसकी आपको तस्दीक करनी पड़ेगी पहले। तो चलें तस्दीक करते हैं जी 1024 की। तो 2 5 10, इसके बाद 1 2 एकम 2 2 2 4, इसके बाद हमने 2 पे फिर की 2 2 4 आ जाएगा और इसके बाद 1 है 10 2 5 10 11 1 बच गया और 2 6 12। इसके बाद हमने 2 एकम 2 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 6 12 है और 2 4 18 है। इसके बाद 2 3 6 और 2 2 4, तो 2 एकम 2 2 6 12। इसके बाद 2 8 16 है और 2 4 8 और इसके बाद 2 2 4 और 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास 2 की जो पावर बन रही हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यानी 2 की पावर क्या बन रही है 10। तो इधर आपके पास तो देखें जो नंबर्स दिए गए वो आपस में बराबर हैं, तो जो इनकी पावरें हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो x बराबर किसके आ जाएगा 10 के। उम्मीद है कि मेरा जो आज का लेक्चर हो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आपने मुझसे ज़रूर कमेंट्स करना है ताकि उसको मज़ीद बेहतर करके आपको बयान किया जा सके। और आपने अपने दोस्तों को भी कहना है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपने भी मुझे सपोर्ट करना है। शुक्रिया।